नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस सब में। दोस्तों, यह जो साइंस की सीरीज है वह है आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए। यह सीरीज 19वीं है, यानी कि 18 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें अब तक 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 451 नंबर से। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना जो भोजन बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से ही बनाते हैं। हम आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पेड़ पौधे क्या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो कि वातावरण में उपस्थित है 21%, इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। ये जितने भी प्राणी हैं सांस लेने में इस गैस का प्रयोग करते हैं। और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वह होता है O2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 452। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन होगा ए नंबर, ऑक्सीजन, यानी कि जीवनदायिनी गैस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ये देखिए, एक रिएक्शन दी गई है जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में? सनलाइट, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो बनता क्या क्या है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और आपका H2O यानी कि वाटर और सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल अति आवश्यक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए किन तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही हिंदी में हम पर्णहरित कहते हैं। और क्लोरोफिल की वजह से ही आपकी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह हरी दिखाई पड़ती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 453। कौन सी गैस उस क्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? इसका जो आंसर होगा वह होगा डी नंबर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उस क्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। यानी कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस दौरान वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह होता है CO2। क्या होता है? CO2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 454। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या है? दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फॉल्ट है। देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, सल्फर डाइऑक्साइड करती, बट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वह क्या करती? वह वायु को प्रदूषित नहीं करती। ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड करती है, यह गर्म करती है मौसम को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है किससे? वाहनों से। सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रदूषण करती, बट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वह किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 455। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म
पोषक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, बोरॉन। कौन सा तत्व है? बोरॉन। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, वे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन एवं मॉलिब्डेनम। क्या होता है? मॉलिब्डेनम। 7 होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं? लोहा है, तांबा है, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन एवं मॉलिब्डेनम। पौधों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम है, जिन्हें कि NPK कहते हैं। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक पौधे के लिए कोई पोषक तत्व इंपॉर्टेंट हैं तो वह 3 हैं, जिनको हम शॉर्ट में NPK कहते हैं। वैसे इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 456। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, यानी कि अवशोषण करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हरे पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जिसका सूत्र CO2 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 457। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गिल, सी नंबर गिल। और गिल को गलफड़े और क्लोम भी कहते हैं, यानी कि यह मुंह से पानी लेती है और गलफड़ों से पानी निकाल देती है, और उस पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती उसका यह अपनी बॉडी में अवशोषण कर लेती, और इसी तरीके से मछली जल में जीवित रहती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 458। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो किसकी भूमिका है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश का अवशोषण। यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 459 यानी कि 459। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा यानी कि जिसको लाइट एनर्जी कहते हैं या सनलाइट ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, यह केमिकल एनर्जी में या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं 460। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा, श्वसन के दौरान पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये आपको रिएक्शन दी गई है, C6H12O6 प्लस 6O2 बनता क्या इससे? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 कैलोरी एनर्जी निकलती है, यह बनती है। श्वसन एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसको इंग्लिश में कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 461। इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, श्वसन यानी कि ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें एनर्जी क्रिएट यानी कि उत्पन्न होती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा जो है वह उत्पादित होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 462। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पत्ती। क्या है? पत्ती यानी कि लीफ जो होती है वह श्वसन अंग होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 463। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 463 क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, पेड़ों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जब पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं तो वे सूर्य प्रकाश की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, वाटर की सहायता से इस क्रिया को संपन्न करते हैं
और इस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 464। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर 16। हरे पौधों को कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 16 पोषक तत्वों में 9 तत्वों को वृहद पोषक तत्व कहा जाता है तथा 7 तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और वृहद पोषक तत्व जिन्हें इंग्लिश में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, कुछ पोषक तत्वों का फसलों को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। जिन पोषक तत्वों की पेड़ों पौधों को, हरे पेड़ पौधों को अधिक ज़रूरत होती है उनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं। इंग्लिश में इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि होते हैं। इन तत्वों की बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को जरूरत होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं 465। हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? इसका जो आंसर होगा बी नंबर, बिना मिट्टी का पौधा, यानी कि वह पौधा जो मिट्टी में ना उगे उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं। जब कोई पेड़ पौधा पानी या जल में डूबा रहेगा तो उसे मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार के पौधों को हम या क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। या बिना मिट्टी के पौधे को भी हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब ही होता है क्या? पानी। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रो शब्द जुड़ गया है तो इसका संबंध सीधा जल से होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 466। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यांत्रिक अवलंबन के लिए। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए जो एपीफाइट के पौधे होते हैं वो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 467। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, हरी सब्जियां। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी हरी सब्जियां होती वह हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और उसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यह एक पोषक तत्व होता है जो ब्लड के निर्माण में, यानी कि रक्त के निर्माण में सहायता करता है। रक्त लाल क्यों होता? हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 468। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रकाश। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः प्रकाश एवं मिट्टी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः जल, ताप एवं वायु, ये तीनों का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? जल, ताप एवं वायु का होना जरूरी है। प्रकाश एवं मिट्टी का इतना होना नहीं जरूरी है। प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 469। 469 पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, रसारोहण। क्या कहलाती? रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति रसारोहण, इंग्लिश में एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। हम बात करें जल और खनिज पेड़ पौधों में कैसे आता है, किसके माध्यम से ऊपर जाता है? तो वह है जाइलम। जाइलम का क्या कार्य है? खनिज और जल को ऊपर पेड़ पौधे तक पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ पेड़ पौधे बना लेते हैं वह पेड़ पौधों की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य यह फ्लोएम का होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 470। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? वह इसका आंसर होगा ए नंबर, सोडियम। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे के लिए क्या कौन से पोषक तत्व बहुत जरूरी हैं तो वो होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस,
नाइट्रोजन, ये पौधे पेड़ पौधे की लंबाई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 471। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोरेनसेन। किसने दिया था? सोरेनसेन ने दिया था अम्लता एवं क्षारीयता नापने के लिए पीएच मान के लिए। पीएच स्केल इसको बोलते हैं पार्कर हैनीफिन। क्या बोलते हैं इसको? पार्कर हैनीफिन बोलते हैं। हम आपको बता दें, जो अम्ल की पीएच वैल्यू होती है वह 7 से नीचे होती है, और जो 7 से ऊपर पीएच वैल्यू होती है वह क्षार की होती है। क्षार को इंग्लिश में बेस और अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। 7 पर उदासीन होता है। जैसे आपका वाटर की पीएच वैल्यू होती शुद्ध वाटर की, वह होती है 7। ये एक उदासीन होता है, रंगहीन होता है, और यह आपका टेस्टलेस भी होता है, यानी कि स्वादहीन होता है। तो आप याद रखिएगा, जो पीएच की वैल्यू होती है वह 7 के नीचे होती है, 7 के ऊपर क्षार होता है, और 7 पर उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 472। अदरक होता है रूपांतरित, यानी कि जो अदरक है वह किस में रूपांतरित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, तने में। आपसे पूछा जाए अदरक क्या है, तो यह एक तना का रूप है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 473। रेशम किससे उत्पन्न होता है? जो आप रेशम के कपड़े पहनते हैं, यानी कि वो रेशम है, वो किससे उत्पन्न होता है? तो इसका जो है वह आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसका प्यूपा होता है, उससे रेशम उत्पन्न होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं 474। प्याज है, यानी कि प्याज क्या है? प्याज एक रूपांतरित तना है जो बल्ब होता है। प्याज भी क्या है? एक रूपांतरित तना ही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 475। जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है, यानी कि जेली स्टार्च प्रोटीन किसके उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि द्रव का ठोस में के विलयन में किसका एग्जाम्पल? जेली स्टार्च और प्रोटीन, ये द्रव का ठोस में ही ये इनका एग्जाम्पल है। यानी कि पहले द्रव होते हैं, फिर ये ठोस में चेंज होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जेली स्टार्च प्रोटीन किसके उदाहरण हैं, तो यह है द्रव के ठोस में विलयन के ये उदाहरण हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद।